वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे CAM पाथवे की, यानी कि क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे की, यानी इसको हम CAM साइकिल भी कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों के बारे में आप देख चुके हैं। तो इस वीडियो में भी आपको दोनों साइकिल से रिलेटेड चीज़ें जाननी होंगी, इसलिए आपको दोनों साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो CAM जो पाथवे है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रैनसन एंड थॉमस ने। इस साइकिल को सबसे पहले क्रैसुलेसी फैमिली में डिस्कवर किया गया था, जिसकी वजह से इसको हम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे या क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल भी कहते हैं या कैम साइकिल हम कहते हैं। ये 16,000 स्पीसीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, साथ ही साथ कुछ लोअर प्लांट्स में भी पाया जाता है। हम एडाप्टिव की बात करें तो ये कैम पाथवे जो होता है वो कैम प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि जिसका एडाप्टिव फीचर होता है ये डिजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि अपुंसिया या पाइनएप्पल, कैक्टस एक्सेट्रा होते हैं। ये हाई टेम्परेचर रीजन में पाए जाते हैं और ये डिजर्ट प्लांट होते हैं, ये आपने देखा। साथ ही साथ इसमें जो स्टोमेटा पाया जाता है वो नाइट टाइम में ओपन होता है, साथ ही साथ वो सनकेन स्टोमेटा होते हैं, यानी कि एम्बेडेड होते हैं इनसाइड में। अब हम बात करें साइट की, तो जो कैम पाथवे होता है यानी कैम साइकिल है ये मीजोफिल सेल में कंप्लीट होता है। साथ ही साथ अगर बात करें मीजोफिल सेल में, तो मीजोफिल सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें 2 सेल ऑर्गेनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ वैक्यूल भी इन्वॉल्व होता है और साइटोसॉल भी होता है। अब हम बात करें स्टेप की, तो जो कैम पाथवे है टोटल ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एसिडिफिकेशन और दूसरा डीएसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन को कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, जबकि डीएसिडिफिकेशन को डीकार्बोक्सिलेशन भी हम कहते हैं। आपने देखा होगा C3 और C4 साइकिल, तो C3 साइकिल केल्विन साइकिल और C4 साइकिल जो था वो भी इसमें इन्वॉल्व है। किस तरीके से इन्वॉल्व है, अब हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता होगा। यहाँ से आप ध्यान देंगे ये कंप्लीट मैकेनिज्म है कैम पाथवे की या कैम साइकिल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये मीजोफिल सेल है और ये मीजोफिल सेल्स है। यहाँ आप पार्ट को समझिएगा कि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। यहाँ पे ये मीजोफिल सेल ये नाइट टाइम का है और ये मीजोफिल सेल का जो कंपोनेंट है ये डे टाइम का है। तो ये दोनों आप ध्यान देंगे। नाइट टाइम का जो पोर्शन हम पहले देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे स्टोमेटा ओपन होता है नाइट टाइम में मीजोफिल सेल्स के लिए, और यहाँ पर ये एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप। यहाँ C4 साइकिल से रिलेटेड स्टेप है, आप सेम देखेंगे जैसे C4 साइकिल में था वही प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो आप देखें कैसे हो रहा है। सबसे पहले डे टाइम में नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, जिसके द्वारा स्टोमेटा के द्वारा गैसेज एक्सचेंज होता है, जिससे कि CO2 इंटेक किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक होता है, जो कि सिंगल कार्बन कंपोनेंट होता है। साथ ही साथ हम बात करें PEP फास्फोइनॉल पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। ये दोनों कंपोनेंट एक साथ मिल करके PEPC यानी कि फास्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड यानी OAA का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि 4 कार्बन कंपोनेंट होता है। इस 4 कार्बन कंपोनेंट का डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि मैलेट का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपोनेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और होता है, यहाँ पे NADPH ब्रेक डाउन होकर के NADP प्लस साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करें तो ये यहाँ तक ये नाइट टाइम का परफॉर्मेंस था, जिसमें कि स्टोमेटा ओपन होते हैं। नाइट टाइम में ये कंडीशन अप्लाई होता है, मैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एसिडिफिकेशन कहलाता है। जो 4 कार्बन कंपोनेंट होता है ये भी स्टेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है। अब बात करें डे टाइम में, तो ये जो मैलेट जो होता है वो डे टाइम में डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा ये ब्रेक डाउन हो जाता है और मैलेट टूट जाता है पायरूविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल कार्बन कंपोनेंट होता है। साथ ही साथ पायरूविक एसिड जो होता है यानी पायरूवेट जो है 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। तो ये 4 कार्बन कंपोनेंट 2 पार्ट में टूट जाता है, 3 कार्बन कंपोनेंट और सिंगल कार्बन कंपोनेंट। या ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, जो कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हम बात करें इसमें, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परफॉर्मेंस हो जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर PEP यानी कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस था, फास्फोइनॉल पाइरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड होता है। ये मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में परफॉर्म हो रहा है, जबकि जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिससे कि मैलेट का फॉर्मेशन होता है। ये मैलेट जो है ये वैक्यूल में स्टोर हो रहे हैं, वैक्यूल में नाइट टाइम में स्टोर हो जाते हैं मैलेट यानी कि मैलिक एसिड्स। डे टाइम में ये मैलिक एसिड जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरूवेट में टूटते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से क्लोरोप्लास्ट में इंटेक करता है, जहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को एंजाइम के द्वारा फिक्स्ड करके केल्विन साइकिल के द्वारा ये शुगर का फार्मेशन करता है, यानी कि फूड का फार्मेशन हो जाता है। साथ ही साथ जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंपोनेंट वो साइटोसॉल में रिलीज कर दिया जाता है। साइटोसॉल में ये रहते हुए नाइट टाइम में जो पायरुविक एसिड होता है ये पायरुवेट आर्थोफास्फोडाइकाइनेज यानी POPDK के द्वारा ये कन्वर्ट किया जाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट में। तो पायरुवेट 3 कार्बन कंपोनेंट होता है, साथ ही साथ जो PEP होता है वो भी 3 कार्बन कंपोनेंट होता है। इस कंडीशन में भी ATP के द्वारा AMP साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट का भी यहाँ रिलीज होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, यानी पहले वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ये क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि फास्फोइनॉल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन के द्वारा एल्डिहाइड एसिड 4 कार्बन कंपोनेंट बनाते हैं, स्टेबल कंपोनेंट। इसके साथ ये स्टेबल कंपोनेंट ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसचेंज होता है डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा और ये स्टोर किया जाता है वैक्यूल में मेसोफिल सेल के। इसके बाद नाइट टाइम में यही भी वैक्यूल से ये ब्रेक डाउन हो करके डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट चेंज हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्लोरोप्लास्ट में इंटर करता है और रूबिस्को एंजाइम के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है। साथ ही साथ केल्विन साइकिल परफॉर्म होता है और शुगर का फार्मेशन हो जाता है, जो कि C3 साइकिल होता है, केल्विन साइकिल। इसको आप पहले जानते हैं। फिर जो पायरुवेट ब्रेकडाउन में निकलता है, यानी कि 3 कार्बन कंपोनेंट, वो पायरुवेट साइटोसॉल में रिलीज कर दिया जाता है और साइटोसॉल में ये कन्वर्ट हो करके फास्फोइनॉल पायरुवेट का फार्मेशन करता है, जो कि POPDK के द्वारा होता है। इस तरीके से ये पूरा कैम पाथवे परफॉर्म होता है या कैम साइकिल परफॉर्म होता है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है कैम साइकिल का ये होता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इस कैम प्लांट में जो नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक किया जाता है, जबकि डे टाइम में इसके स्टोमेटा क्लोज होते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक नहीं किया जाता है या किसी भी चीज़ आउटटेक नहीं किया जाता। और स्टोमेटा का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर रिलीज। तो ये वाटर रिलीज को चेक करता है, इसीलिए डे टाइम में ये क्लोज रहते हैं। तो इस तरीके से आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में कैम प्लांट के बारे में भी, C3 C4 और कैम प्लांट तीनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। तो आशा करेंगे यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।